नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन जब बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है। निफ्टी आज 22,900 के पार निकला और अभी देखिए लगभग आधा फीसदी चढ़कर 22,895 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। जहां डिप आई वहां पे खरीदारी देखने को मिली आज हमें निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी आज अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। 300 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। देखिए लगभग 400 अंकों की बढ़ोतरी और 49,703 के लेवल पर ये कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 1-1 फीसदी से ज्यादा चढ़कर देखिए मिड कैप में लगभग 2 फीसदी की तेजी इनफैक्ट 50,401 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। डे हाई पर भी फिलहाल मिड कैप, वही स्मॉल कैप देखें आप 1.5 फीसदी की तेजी यहाँ पे 15,560 के लेवल पर कारोबार करता हुआ, ये भी डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। ब्रेथ अगेन आपको अच्छी देखने को मिलेगी जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में आज के सेशन में खरीदारी देखने को मिल रही है। 2227 ऐसे स्टॉक्स है जो भी फिलहाल चढ़ के कारोबार कर रहे हैं। देखिए गिरने वालों की संख्या काफी कम है, 375 ऐसे स्टॉक्स जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट इस बढ़ोतरी में। तो एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट देखिए 21 अंकों की कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से आती हुई। रिलायंस जैसा स्टॉक आज एकदम से चढ़ गया है। बजाज फाइनेंस और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी को कहीं ना कहीं ये पुश कर रहे हैं। वही आईटी पूरा पैक आज देखिए डिसअपॉइंट कर रहा है यूएस में मंदी की आशंकाओं के बीच, और इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स, एचसीएल टेक देखिए ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल। एफएमसीजी एक और सेक्टर ऐसा जहां पे डेंट पड़ता नजर आया है, तो वहां पे आईटीसी भी था। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे एक भी गिरने वाले अभी लूजर्स में शामिल नहीं है बैंक निफ्टी के। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस और इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं पुश करते हुए निफ्टी बैंक को नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अच्छा खासा आज का भी ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे वही अहम कि क्या ये तेजी आज के सेशन में टिकेगी नहीं, वो क्लोजिंग बेल्स पे खासी नजर रहेगी। लेकिन चलते हैं अब हमारे खिलाड़ियों की तरफ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रजेश एल जी, प्रशांत सावंत जी, तेजस शाह जी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार सीएनबीसी आवाज पर। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से तीसरा ट्रेडिंग सेशन आज के सत्र में हमें देखने को मिला जहां पे तेजी देखने को मिल रही है, अब क्या आपका रुझान बुल्स के साइड हुआ है या फिर अभी भी आप कॉशियस हैं? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक चीज बहुत बेसिक जो स्ट्रक्चरल जब हम बात करते हैं वो ये होती है कि एक जब स्ट्रांग बेयर मार्केट होता है उसमें जो पुल बैक्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो ऐसा महसूस करवाते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो मैं कॉशियस रहूंगा पहली बात, और लेवल टू लेवल ही ट्रेड रखूंगा। अभी अगर हम देखें एक जो अहम लेवल था 22,840, उसके ऊपर हम कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम उसके ऊपर आज भी क्लोज हो 2 दिनों की क्लोजिंग, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली राउंड नंबर 23,000 से लेके 23,050, ये जोन बहुत क्रुशियल होगा, 23,050। तो वो हिसाब से अभी अगर किसी के पास पोजीशन हो, आप ट्रेल कर सकते हो करीबन 22,900 के नीचे, यानी 22,880, 22,885 के हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ओवरऑल अगर हम देखें बैंक निफ्टी में भी हम ऑलमोस्ट एक अहम नंबर 50,000 के करीब जा रहे हैं। सो वहां पे भी ट्रेलिंग की सलाह होगी करीबन 49,500 के नीचे, यानी 49,450, 480 के जोन में आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो कॉशियस ही रहेंगे प्रशांत जी, और लेवल्स टू लेवल्स आपको फिलहाल ये रणनीति अपनानी चाहिए। निफ्टी देखिए 22,900 के ऊपर और अभी फिलहाल डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। ब्रजेश जी, आप बताइए आपकी क्या अप्रोच रहेगी मार्केट में जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है और हर डिप पे जिस तरीके से बाइंग आ रही है? मॉर्निंग मैडम, मॉर्निंग पैनलिस्ट। तो मैं कहीं ना कहीं प्रशांत के साथ मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ये जो मेजर बेयर रन के बाद जो हमने जो बाउंस बैक देखा है वो एक इमीडिएट बाउंस बैक देखा है हमने, अभी शार्प बाउंस बैक आया है। बट ये सस्टेन होता है कि नहीं होता है इसको हम वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ही जज करेंगे। वीकली क्लोजिंग बेसिस अगर निफ्टी 23,200 के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ फिर हमको मान के चलना पड़ेगा कि अभी स्ट्रेंथ आ चुका है मार्केट में। वही लेवल 25,000 के लेवल्स को हम बैंक निफ्टी में भी वॉच करेंगे। दोनों ही में एक फॉर्म व्यू, अगर कॉन्क्रीट व्यू लेना है तो मैं वीकली क्लोजिंग का ही वेट करूंगा। अगर वो वीकली क्लोजिंग में चलते चलते अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक आया तो हो सकता है कि वापस 23,000 के पास हम शायद थोड़ा सप्लाई देके कॉशियस लेके चलेंगे अभी। लेकिन अपॉर्चुनिटी है इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड से, जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि हमको वो ट्रेड कर लेना चाहिए और डायरेक्शनल ट्रेड के लिए थोड़ा वीकली क्लोज का कंफर्मेशन का वेट करें। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक और काउंटर स्पेसिफिक मूव आप अपने बाजार में अभी अपनाएं और थोड़ा कॉशियस रहेंगे अब ब्रजेश जी। और क्लोजिंग
वीकली क्लोजिंग आंकड़ों पर नजर रहेगी। तेजस जी, आपका टेक क्या होगा मार्केट में? गुड मॉर्निंग श्रेया जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो अगर टेक्निकली देखेंगे तो हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है निचले स्तरों से। फरवरी मंथ में हमने 1800 पॉइंट की गिरावट देखी थी और मार्च में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट हो गया है और 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस भी करीबन 23,000 के करीबन आ रहा है। तो यहाँ से अपसाइड थोड़ी कैप लग रही है 23,050 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक सरपास नहीं करेगा तब तक कोई मेजर रैली है नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी ट्रेल करना चाहिए। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाए उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना चाहिए। 22,750 22,800 का एक अहम स्तर था जो कल के सत्र में निफ्टी में खुदा है। तो 22,800 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अभी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और 23,000 के करीबन अगर आज इंट्राडे में मिलता है तो मेरे हिसाब से मुनाफा वसूली करनी चाहिए। आज शाम को यूएस में फेड की मीटिंग है और उसमें क्या कमेंट्री आएगी उसके हिसाब से कल गैप अप या गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है थोड़ी सी बिकवाली या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सेकेंड हाफ में देखना रहेगा कि क्या मुनाफा वसूली होती नजर आएगी, क्योंकि ग्लोबल क्यूज पे भी नजरें रहेंगी। तो फिलहाल ये हमारे खिलाड़ियों की तरफ से रणनीति मार्केट के ऊपर आप अपनाएं। चलिए अब रखते हैं टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों के, वो कौन से स्टॉक्स जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आता हुआ, और सीएनबीसी आवाज़ पर आपको मिलते हैं बेहतरीन कमाई का मौका। देखिए ब्रजेश जी ने कैम सुझाया था और अब लगभग 2.5% का रिटर्न इससे आया है। इसके अलावा प्रशांत जी ने टाटा पार बाई साइड की ट्रेड दी थी, वहाँ पे इनफैक्ट आता हुआ 1.5% से ज़्यादा का रिटर्न टाटा पार में। और तेजस जी ने टाटा स्टील सुझाया था और देखिए आज तो मेटल पैक ही पूरे फोकस में है, 5% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ। तो ये हमारे खिलाड़ियों के टॉप ट्रेड्स। अब रखते रिटर्न कार्ड आपकी स्क्रीन पर। क्या स्थिति, कौन से खिलाड़ी पे फिलहाल लीड ले रहे हैं, पहले पायदान पे कौन है वो देख लेते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे पिक्स की ओर। तो अभी क्लियरली लीड ले रहे हैं ब्रिजेश एलजी, इनका पोर्टफोलियो लगभग 0.9% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पे तेजस जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 7% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वही प्रशांत जी का पोर्टफोलियो लगभग 0.25% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है फिलहाल यहाँ पर। तो ये स्थिति रिटर्न कार्ड पर। अब रखते हैं तेजस जी का ही पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। देखिए क्या स्थिति, कौन कौन से स्टॉक्स में उन्होंने कैसे एक्शन लिए, एग्जिट कहाँ से की है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से की है। तो यूपीएल जो इनकी बाई साइड की ट्रेड थी वहां से उन्होंने ले लिया है एग्जिट। और आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक और टाटा स्टील को अभी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए तेजस जी, आज के सेशन के लिए क्या पिक किया है आपने? तो आज की जो मेरी पिक है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया था इन द रेंज ऑफ 350 टू 352 के करीबन और कल के सत्र में और आज के सत्रों में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। स्टॉक ने इसका जो इंटरमीडिएट टॉप था 389 का वो डिसिसिवली कल के सत्र में पार किया था और आज भी वो लेवल सस्टेन कर रहा है। स्टॉक अभी जो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है और बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है स्टॉक में और ब्रेकआउट भी आ गया है फ्रेश। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए कोल इंडिया में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 379 का और इसका लक्ष्य रहेगा 440 का। 379 का स्टॉप लॉस लगाइए, 440 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोल इंडिया में डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। अच्छी खासी तेजी आप देखें पावर सेक्टर्स के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट माइनिंग स्पेस में भी कोल इंडिया रडार पर रहेगा फिलहाल। अब रखते हैं पोर्टफोलियो ब्रजेश जी का स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स में उन्होंने कैसा एक्शन लिया है अभी आपके स्क्रीन पर। देखिए कैम्स सुझाई थी इन्होंने, इसके अलावा बाई साइड की ट्रेड वी गार्ड इंडस्ट्रीज भी, दोनों से ही इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए ब्रजेश जी, मार्केट को मद्देनजर क्या पिक किया है आपने? मैडम जो आज जो पिक कर रहा हूँ वो एसबीआई कार्ड्स है। तो मुझे लग रहा है काफी दिनों के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज एक उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 850 पे ट्रेड हो रहा है एसबीआई कार्ड। तो आज का जो डेज लो उसी को मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, 838 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो मैं टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ वो 875 का। तो 1 या 2 दिन का व्यू है, मुझे लगता है ये वीकेंड तक ये ऊपरी तरफ में एक ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। बिल्कुल, एसबीआई कार्ड काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और आज उसमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है। बाई साइड की ट्रेड आती हुई ब्रजेश जी की तरफ से आपको टारगेट 875 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 838 का। प्रशांत जी का रखते हैं पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया है, एक बार उस पर नजर, फिर साथ ही पिक्स भी लेंगे उनसे। विप्रो और इंडसइंड बैंक जो उनकी सेल साइड की ट्रेड थी वो भी होल्ड कर रहे हैं और टाटा पार जो उनकी बाई साइड की ट्रेड थी वो भी फिलहाल होल्ड करके ही चल रहे हैं। प्रशांत जी बताइए आज के सेशन के लिए क्या पिक रहेगी आपकी?
जी श्रेया, इसमें एक चेंज है। मैंने ओपनिंग पे ही इंडसइंड बैंक एग्जिट कराया था, सो ठीक है। वो आप एक बार चेक कर लीजिए। जहां तक आज की ट्रेड की बात है, मुझे सीईएससी काफी अच्छा लग रहा है। वे करीबन 147, 148, 147, 148 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा जो आज का डे लो है उसके नीचे, सो 140 के नीचे 139 का स्टॉप लॉस में रखूंगा। और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 170, 170 का पोजिशनली। सीएससी अच्छा खासी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, 4% से ज्यादा तेज होकर डे हाई पे अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है और टारगेट 170 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 139 का लगाकर चलना है और इंडसइंड बैंक से आपने लिया था एग्जिट, वो प्लेट भी हम थोड़ी देर में फ्लैश करेंगे। प्रशांत जी, लगे हाथ दूसरी स्टॉक कौन सा पिक किया आपने? सेल साइड की आई है या बाय साइड की? तो श्रेया, सेकंड पिक के लिए मैं थोड़ा आफ्टरनून सेशन के लिए वेट करूंगा और वो हिसाब से फिर मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार प्रशांत जी की तरफ से आते हुए, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है तो स्थिति अभी भी फिलहाल डमाडोल है। क्लोजिंग बेल्स पे नजर रहेगी खासी। ब्रिजेश जी, आप बताइए आपकी दूसरी पिक क्या होगी? मैडम, मैं अपोलो हॉस्पिटल के साथ लॉन्ग जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि नीचे यहाँ पे बेस बन चुका है और यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो 6375 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मैं इसको लॉन्ग करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 6298 का रहेगा और जो टारगेट है 6550, 6550, इसके लिए मैं इसको लॉन्ग करूंगा। 1750 के टारगेट के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल में लॉन्ग कर सकते हैं। बाई साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से आती हुई और आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना है 6298 का लगाकर चलना है। चलिए, पिक्स हो गई पूरी। इसी के साथ एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर और देखिए 70 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,903 के लेवल पर निफ्टी। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की। सेबी के सख्त नियमों और बाजार में करेक्शन से रिटेल ट्रेडर्स की ऑप्शन में दिलचस्पी अब काफी कम हो रही है। पिछले कुछ महीनों में आप नजर डालें तो रिटेल का ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम जो है वो 82% तक घट गया है। पूरी खबर समझने के लिए चलते हैं मिताली के पास। बताइए मिताली, क्या है खबर? जी, जैसा कि आपने कहा कि रिटेल ऑप्शन ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट करेक्शन ऑब्वियसली एक पॉइंट था, लेकिन सेबी के जो स्ट्रिक्ट मेजर्स आए थे ऑप्शन ट्रेडिंग को रोकने के लिए, वो अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो अक्टूबर में सबसे हाई लगाया था डेरिवेटिव वॉल्यूम्स और वहाँ से अगर हम अब देखें तो 82% की गिरावट देखने को मिली। और नवंबर में जो ये स्ट्रिक्ट मेजर्स लागू हुए थे वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें 77% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर टर्नओवर की मैं बात करूँ तो नवंबर 19 के आसपास ये अनाउंसमेंट आया था और वहाँ से रेगुलेशंस लागू हुए थे, तो वहाँ से कंपेयर करें नवंबर से तो देखिए ऑलमोस्ट 75%, 50% तक यहाँ पे करेक्शन आता हुआ टर्नओवर्स में हमें दिखा है। मतलब टर्नओवर्स की जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग से अब दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस गिरावट का सबसे जो मेजर रीजन है वो ऑब्वियसली सेबी के मेजर्स ही है। उन्होंने एक एक्सचेंज पर एक ही वीकली एक्सपायरी कर दी, साथ ही लॉट साइज भी बढ़ा दिए गए और 1 अप्रैल से यहाँ पे स्ट्रिक्ट पोजीशन लिमिट्स भी लागू करने वाला है सेबी। सबके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव वॉल्यूम से अब दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, तो मार्केट में जो लिक्विडिटी गिरने की वजह से बिड और आस्क का स्प्रेड है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ऑप्शन प्राइसिंग जो प्रीमियम्स है वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए महंगे हो रहे हैं। साथ ही स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली, तो मतलब रिटेल स्पेकुलेशन यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। बीएसई के शेयर्स की अगर आप बात करें तो अपने ईयरली हाई से वो 35% तक भी करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी जो सेबी के नियम स्ट्रिक्ट मेजर्स के तहत और करेक्शन के तहत हमें मार्केट की डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स काफी गिरावट में नजर आ रही है। बिल्कुल, तो डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स अब थोड़ा पीछे हट रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप
वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं ब्रजेश जी की पोर्टफोलियो के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। एसबीआई कार्ड, अपोलो हॉस्पिटल दोनों ही बाई साइड की ट्रेड आती हुई इनकी तरफ से। टारगेट 875, स्टॉप लॉस आपको 838 का मेंटेन करना है। एसबीआई कार्ड में अपोलो हॉस्पिटल टारगेट 6750, स्टॉप लॉस 6298। क्या स्थिति दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं फिलहाल? तो अपोलो हॉस्पिटल फिलहाल फ्लैट रिटर्न देता हुआ, वहीं एसबीआई कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे अभी फिलहाल रिटर्न दे रहा है। रखते हैं पोर्टफोलियो प्रशांत जी का आपके स्क्रीन पर। विप्रो सेल साइड की ट्रेड और सीईएससी बाई साइड की तरफ से आती हुई। विप्रो में टारगेट 215, स्टॉप लॉस 276 का लगाकर चले। सीएससी में टारगेट 170, स्टॉप लॉस आपको 139 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट या लॉस देखने को मिल रहा है? तो फिलहाल दोनों ही अभी फिलहाल डाउन साइड पे ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। अब रखते हैं तेजस जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया, 3 स्टॉक्स, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। टाटा स्टील टारगेट 170 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 146 का लगाकर चलना है। आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट 1390, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1254 का। कोल इंडिया बाई साइड की ट्रेड टारगेट 440 का लगाकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही स्टॉप लॉस आपको लगाना है 379 का। क्या स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, मंदी या तेजी, वो देख लें। टाटा स्टील अच्छे खासे रिटर्न के साथ अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील से मिल रहा है लगभग 5% का रिटर्न। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% के करीब रिटर्न लैंड कर रहा है, वही कोल इंडिया फिलहाल अभी फ्लैट ट्रेड करता नजर आ रहा है। चलिए नजर रखते हैं मुनाफे के मीटर पे। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी ने अब ले लिया है लीड? और देखिए रसाकसी का माहौल यहाँ पे तेजस जी और ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। दोनों में टक्कर काफ़ी तेज नजर आ रही है। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो 11% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ, वही तेजस जी का पोर्टफोलियो 10.5% से के करीब रिटर्न देता हुआ। तीसरे पायदान पे प्रशांत जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 1.25% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ बने रहने के लिए इस शो में। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। अब सीधे मुलाकात हुई कमाई का अड्डा में।